Good morning, sir. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैंने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले तुम्हारा ऑफिस विजिट कर लूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर रोज पहले यहाँ आया करो, उसके बाद अपने ऑफिस चले जाया करो। रोजाना नहीं आ सकता। वो क्यों? रोजाना इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज अगर रोजाना आना शुरू हो गया तो तुम्हारा स्टाफ मुझसे फ्रेंडली हो जाएगा। अब वो बिजनेस के प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हमें स्टाफ से फ्रैंक नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए फ्रेंडली, बल्कि उनकी केयर भी करनी चाहिए। लेकिन वो बॉस और स्टाफ का जो बीच में गैप है ना, वो जरूरी है। वो प्रोटोकॉल मस्ट है। गुड मॉर्निंग सर। ओवरहेड्स का सारा प्लान अमाद ने डिजाइन किया है, और अभी जो हम ऑफिस के लोगों को लोन देने का सोच रहे हैं, वो प्लान भी यही डिजाइन कर रहे हैं। बल्कि मैं एक काम करती हूँ ना, मैं प्लान तुमसे शेयर करती हूँ और एक दिन मीटिंग रख लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, हम उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी तो फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, तो I'll see you at night. ओके। जी सारिम साहब, बिल्कुल साहब, इस दफा आपकी तरफ से हमें सप्लाई नहीं मिली। जा चुकी है। सारिन साहब, स्टोनबरी की 1000 स्क्वायर फीट की जो सप्लाई है वो अभी तक नहीं पहुंची। मेरे पास चालान की कॉपी मौजूद है, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। तो आपका मतलब यह है कि आप मार्बल डिलीवर कर चुके हैं? अगर सप्लाई आपने पहुंचाई है तो एक काम कीजिए, डिलीवरी पॉइंट की जो लोकेशन है वो हमें सेंड कर दीजिए। ओके, मैं आपको लोकेशन पे भेज देता हूँ। और बाकी सारी डिटेल्स आपको इमाद ईमेल कर देंगे। जी अच्छा सारिम साहब, क्या आज आपसे मुलाकात हो सकती है? ठीक है मैम, मैं आ जाता हूँ। एनी इशू? नहीं, एक्चुअली वो कुछ फर्दर प्रोजेक्ट्स आपसे डिस्कस करने थे, तो मैंने सोचा। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? खैरियत है? बॉस, वहाँ मीटिंग चल रही है मैडम की स्टॉनरी वालों के साथ। हमारी तरफ से उन्हें पेमेंट हुई हुई है, उन्हें हमसे कोई इशू नहीं है। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैडम उरुश को हमसे इशू है। कल सवाल उठेगा मार्बल कहाँ लगा, क्या जवाब देंगे बॉस? उरूज की ख्वाहिश दफन रह जाएगी, कुछ नहीं होगा। बॉस, आप अंदर ही अंदर ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे जिसका मुझे पता ना हो? तुम्हें हर बात का पता होना जरूरी भी नहीं है। इस बात का तो पता होना चाहिए। आप पकड़े गए, मैं तो मारा जाऊंगा। नहीं मारे जाओगे तुम। इस बार जिस नाजुक जगह चोट लगाई है मैंने, मात भी जाएगा और उरूज का ऑफिस भी बंद होगा। जाओ, कुछ नहीं होता। ठीक है बॉस। क्या महसूस किया आपने? हाँ, ऐसा क्या देखा आपने? मैंने यही कि वो उस लड़के की तरफदारी करती है, उसे फेवर करती है। हाँ, तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि वो फ्रैंक है अम्माद से? शाइस्ता, वो दोनों हैं। तो क्या बुराई है? तुम नहीं जानती हो शाइस्ता। लेकिन हम उरूज को, जिस तरह मैं देख रहा हूँ। आप भी वैसे मत देखें। सच को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तलाश करेंगे ना, तो बुरा होगा।
रोज कोई परेशानी है? हाँ, परेशानी की बातें तो बहुत सारी हैं। अगर सलमान ने इतना बड़ा ये एम्पायर नहीं बनाया होता तो आज इतने घपलों के बाद भी कंपनी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। होते हैं ऐसे लोग, जब वो देखते हैं कि कंपनी के अंदर करोड़ों रुपए आ जा रहे हैं तो लाखों रुपए निकालना उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, और उसी जगह पे ज्यादा करप्शन होती है। और यही वजह होती है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। एग्जैक्टली। एक बार पता चल जाए कि ये मार्बल डिलीवर कहाँ हुआ है, उन सब लोगों को बेनकाब कर दूंगी मैं। ये लोकेशन शेयर हो गई है। कहाँ की है? समवेयर आई थिंक इन DHA। पर एग्जैक्ट क्या लोकेशन आ रही है? रेजिडेंशियल एरिया दिखा रहा है ये। रेजिडेंशियल एरिया? लेकिन जहां तक मुझे मालूम है ऐसे किसी एरिया में हमारा कोई ऑफिस नहीं है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि मार्बल की सप्लाई हुई है और इस कंपनी से माल निकाल के उस लोकेशन तक पहुंचाया गया। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। वो लड़का हमार कंपनी एक फासला हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैंने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले तुम्हारा ऑफिस विजिट कर लूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर रोज पहले यहाँ आया करो, उसके बाद अपने ऑफिस चले जाया करो। रोजाना नहीं, रोजाना नहीं आ सकता। वो क्यों? रोजाना इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज अगर रोजाना आना शुरू हो गया तो तुम्हारा स्टाफ मुझसे फ्रेंडली हो जाएगा, अब वो बिजनेस के प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हमें स्टाफ से फ्रैंक नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए फ्रेंडली, बल्कि उनकी केयर भी करनी चाहिए। लेकिन वो बॉस और स्टाफ का जो बीच में गैप है ना, वो जरूरी है, वो प्रोटोकॉल मस्ट है। गुड मॉर्निंग सर। ओवरहेड्स का सारा प्लान अमाद ने डिजाइन किया है और अभी जो हम ऑफिस के लोगों को लोन देने का सोच रहे हैं वो प्लान भी यही डिजाइन कर रहे हैं। बल्कि मैं एक काम करती हूँ ना, मैं प्लान तुमसे शेयर करती हूँ और एक दिन मीटिंग रख लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, हम उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी तो फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, तो I'll see you at night. ओके। जी सारिम साहब, बिल्कुल साहब, इस दफा आपकी तरफ से हमें सप्लाई नहीं मिली। जा चुकी है। सारिन साहब, स्टोनबरी की 1000 स्क्वायर फीट की जो सप्लाई है वो अभी तक नहीं पहुंची। मेरे पास चालान की कॉपी मौजूद है, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। तो आपका मतलब यह है कि आप मार्बल डिलीवर कर चुके हैं? अगर सप्लाई आपने पहुंचाई है तो एक काम कीजिए, डिलीवरी पॉइंट की जो लोकेशन है वो हमें सेंड कर दीजिए।
ओके, मैं आपको लोकेशन पे भेज देता हूँ। और बाकी सारी डिटेल्स आपको इमाद ईमेल कर देंगे। जी अच्छा सारिम साहब, क्या आज आपसे मुलाकात हो सकती है? ठीक है मैम, मैं आ जाता हूँ। एनी इशू? नहीं, एक्चुअली वो कुछ फर्दर प्रोजेक्ट्स आपसे डिस्कस करने थे तो मैंने सोचा। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? खैरियत है? बॉस वहाँ मीटिंग चल रही है मैडम की स्टॉनरी वालों के साथ। हमारी तरफ से उन्हें पेमेंट हुई भी है, उन्हें हमसे कोई इशू नहीं है। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैडम उरुष को हमसे इशू है। कल सवाल उठेगा मार्बल कहाँ लगा, क्या जवाब देंगे बॉस? उरूज की ख्वाहिश दफन रह जाएगी, कुछ नहीं होगा। बॉस आप अंदर ही अंदर ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे जिसका मुझे पता ना हो? तुम्हें हर बात का पता होना जरूरी भी नहीं है। इस बात का तो पता होना चाहिए, आप पकड़े गए मैं तो मारा जाऊंगा। नहीं मारे जाओगे तुम। इस बार जिस नाजुक जगह चोट लगाई है मैंने, मात भी जाएगा और उरूज का ऑफिस भी बंद होगा। जाओ, कुछ नहीं होता। ठीक है बॉस। क्या महसूस किया आपने? हाँ, ऐसा क्या देखा आपने? अरे यही कि वो उस लड़के की तरफदारी करती है, उसे फेवर करती है। हाँ, तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि वो फ्रैंक है अम्माद से? शाइस्ता, वो दोनों हैं। तो क्या बुराई है? तुम नहीं जानती हो शाइस्ता, लेकिन हम उरूज को, जिस तरह मैं देख रहा हूँ। आप भी वैसे मत देखें। सच को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तलाश करेंगे ना तो बुरा होगा। रोज कोई परेशानी है? हाँ, परेशानी की बातें तो बहुत सारी हैं। अगर सलमान ने इतना बड़ा ये एम्पायर नहीं बनाया होता तो आज इतने घपलों के बाद भी कंपनी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। होते हैं ऐसे लोग, जब वो देखते हैं कि कंपनी के अंदर करोड़ों रुपए आ जा रहे हैं तो लाखों रुपए निकालना उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, और उसी जगह पे ज्यादा करप्शन होती है। और यही वजह होती है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। एग्जैक्टली। एक बार पता चल जाए कि ये मार्बल डिलीवर कहाँ हुआ है, उन सब लोगों को बेनकाब कर दूंगी मैं। ये लोकेशन शेयर हो गई है। कहाँ की है? समवेयर आई थिंक इन DHA। पर एग्जैक्ट क्या लोकेशन आ रही है? रेजिडेंशियल एरिया दिखा रहा है ये। रेजिडेंशियल एरिया? लेकिन जहां तक मुझे मालूम है ऐसे किसी एरिया में हमारा कोई ऑफिस नहीं है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि मार्बल की सप्लाई हुई है और इस कंपनी से माल निकाल के उस लोकेशन तक पहुंचाया गया। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। वो लड़का हमाद कंपनी के लिए अहम है या फिर? आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं।
फासला हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैंने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले तुम्हारा ऑफिस विजिट कर लूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर रोज पहले यहाँ आया करो, उसके बाद अपने ऑफिस चले जाया करो। रोजाना नहीं, रोजाना नहीं आ सकता। वो क्यों? रोजाना इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज अगर रोजाना आना शुरू हो गया तो तुम्हारा स्टाफ मुझसे फ्रेंडली हो जाएगा, अब वो बिजनेस के प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हमें स्टाफ से फ्रैंक नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए फ्रेंडली, बल्कि उनकी केयर भी करनी चाहिए। लेकिन वो बॉस और स्टाफ का जो बीच में गैप है ना, वो जरूरी है, वो प्रोटोकॉल मस्ट है। गुड मॉर्निंग सर। ओवरहेड्स का सारा प्लान अमाद ने डिजाइन किया है, और अभी जो हम ऑफिस के लोगों को लोन देने का सोच रहे हैं, वो प्लान भी यही डिजाइन कर रहे हैं। बल्कि मैं एक काम करती हूँ ना, मैं प्लान तुमसे शेयर करती हूँ और एक दिन मीटिंग रख लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, हम उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी तो फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, तो I'll see you at night. ओके। जी सारिम साहब, बिल्कुल साहब, इस दफा आपकी तरफ से हमें सप्लाई नहीं मिली। जा चुकी है। सारिन साहब, स्टोनबरी की 1000 स्क्वायर फीट की जो सप्लाई है वो अभी तक नहीं पहुंची। मेरे पास चालान की कॉपी मौजूद है, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। तो आपका मतलब यह है कि आप मार्बल डिलीवर कर चुके हैं? अगर सप्लाई आपने पहुंचाई है तो एक काम कीजिए, डिलीवरी पॉइंट की जो लोकेशन है वो हमें सेंड कर दीजिए। ओके, मैं आपको लोकेशन पे भेज देता हूँ। और बाकी सारी डिटेल्स आपको इमाद ईमेल कर देंगे। जी अच्छा सारिम साहब, क्या आज आपसे मुलाकात हो सकती है? ठीक है मैम, मैं आ जाता हूँ। एनी इशू? नहीं, एक्चुअली वो कुछ फर्दर प्रोजेक्ट्स आपसे डिस्कस करने थे, तो मैंने सोचा। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? खैरियत है? बॉस वहाँ मीटिंग चल रही है मैडम की स्टॉर्मरी वालों के साथ। हमारी तरफ से उन्हें पेमेंट हुई भी है, उन्हें हमसे कोई इशू नहीं है। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैडम उरुश को हमसे इशू है। कल सवाल उठेगा मार्बल कहाँ लगा, क्या जवाब देंगे बॉस? उरूज की ख्वाहिश दफन रह जाएगी, कुछ नहीं होगा। बॉस आप अंदर ही अंदर ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे जिसका मुझे पता ना हो? तुम्हें हर बात का पता होना जरूरी भी नहीं है। इस बात का तो पता होना चाहिए, आप पकड़े गए मैं तो मारा जाऊंगा। नहीं मारे जाओगे तुम। इस बार जिस नाजुक जगह चोट लगाई है मैंने, मात भी जाएगा और उरूज का ऑफिस भी बंद होगा। जाओ, कुछ नहीं होता। ठीक है बॉस। क्या महसूस किया आपने? हाँ, ऐसा क्या देखा आपने? अरे यही कि वो उस लड़के की तरफदारी करती है, उसे फेवर करती है। हाँ, तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि वो फ्रैंक है अमाद से? शाइस्ता, वो दोनों हैं। तो क्या बुराई है? तुम नहीं जानती हो शाइस्ता। लेकिन हम उरूज को, जिस तरह मैं देख रहा हूँ। आप भी वैसे मत देखें। सच को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तलाश करेंगे ना, तो बुरा होगा।
रोज कोई परेशानी है? हाँ, परेशानी की बातें तो बहुत सारी हैं। अगर सलमान ने इतना बड़ा ये एम्पायर नहीं बनाया होता तो आज इतने घपलों के बाद भी कंपनी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। होते हैं ऐसे लोग, जब वो देखते हैं कि कंपनी के अंदर करोड़ों रुपए आ जा रहे हैं तो लाखों रुपए निकालना उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, और उसी जगह पे ज्यादा करप्शन होती है। और यही वजह होती है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। एग्जैक्टली। एक बार पता चल जाए कि ये मार्बल डिलीवर कहाँ हुआ है, उन सब लोगों को बेनकाब कर दूंगी मैं। ये लोकेशन शेयर हो गई है। कहाँ की है? समवेयर आई थिंक इन DHA। पर एग्जैक्ट क्या लोकेशन आ रही है? रेजिडेंशियल एरिया दिखा रहा है ये। रेजिडेंशियल एरिया? लेकिन जहां तक मुझे मालूम है ऐसे किसी एरिया में हमारा कोई ऑफिस नहीं है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि मार्बल की सप्लाई हुई है और इस कंपनी से माल निकाल के उस लोकेशन तक पहुंचाया गया। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। वो लड़का हमाद हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि अरूज बॉस है। बॉस और मुलाजिम के दरमियान एक फासला हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैंने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले तुम्हारा ऑफिस विजिट कर लूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर रोज पहले यहाँ आया करो, उसके बाद अपने ऑफिस चले जाया करो। रोजाना नहीं, रोजाना नहीं आ सकता। वो क्यों? रोजाना इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज अगर रोजाना आना शुरू हो गया तो तुम्हारा स्टाफ मुझसे फ्रेंडली हो जाएगा, अब वो बिजनेस के प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हमें स्टाफ से फ्रैंक नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए फ्रेंडली, बल्कि उनकी केयर भी करनी चाहिए। लेकिन वो बॉस और स्टाफ का जो बीच में गैप है ना, वो जरूरी है। वो प्रोटोकॉल मस्ट है। गुड मॉर्निंग सर। ओवरहेड्स का सारा प्लान अमाद ने डिजाइन किया है, और अभी जो हम ऑफिस के लोगों को लोन देने का सोच रहे हैं वो प्लान भी यही डिजाइन कर रहे हैं। बल्कि मैं एक काम करती हूँ ना, मैं प्लान तुमसे शेयर करती हूँ और एक दिन मीटिंग रख लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, हम उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी तो फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, तो I'll see you at night. ओके। जी सारिम साहब, बिल्कुल साहब, इस दफा आपकी तरफ से हमें सप्लाई नहीं मिली। जा चुकी है। सारिन साहब, स्टोनबरी की 1000 स्क्वायर फीट की जो सप्लाई है वो अभी तक नहीं पहुंची। मेरे पास चालान की कॉपी मौजूद है, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। तो आपका मतलब यह है कि आप मार्बल डिलीवर कर चुके हैं? अगर सप्लाई आपने पहुंचाई है तो एक काम कीजिए, डिलीवरी पॉइंट की जो लोकेशन है वो हमें सेंड कर दीजिए।
ओके, मैं आपको लोकेशन पे भेज देता हूँ। और बाकी सारी डिटेल्स आपको इमाद ईमेल कर देंगे। जी अच्छा सारिम साहब, क्या आज आपसे मुलाकात हो सकती है? ठीक है मैम, मैं आ जाता हूँ। एनी इशू? नहीं, एक्चुअली वो कुछ फर्दर प्रोजेक्ट्स आपसे डिस्कस करने थे, तो मैंने सोचा। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? खैरियत है? बॉस वहाँ मीटिंग चल रही है मैडम की स्टॉर्मरी वालों के साथ। हमारी तरफ से उन्हें पेमेंट हुई है, उन्हें हमसे कोई इशू नहीं है। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैडम उरुष को हमसे इशू है। कल सवाल उठेगा मार्बल कहाँ लगा, क्या जवाब देंगे बॉस? उरूज की ख्वाहिश दफन रह जाएगी, कुछ नहीं होगा। बॉस आप अंदर ही अंदर ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे जिसका मुझे पता ना हो? तुम्हें हर बात का पता होना जरूरी भी नहीं है। इस बात का तो पता होना चाहिए, आप पकड़े गए मैं तो मारा जाऊंगा। नहीं मारे जाओगे तुम। इस बार जिस नाजुक जगह चोट लगाई है मैंने, मात भी जाएगा और उरूज का ऑफिस भी बंद होगा। जाओ, कुछ नहीं होता। ठीक है बॉस। क्या महसूस किया आपने? हाँ, ऐसा क्या देखा आपने? अरे यही कि वो उस लड़के की तरफदारी करती है, उसे फेवर करती है। हाँ, तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि वो फ्रैंक है अम्माद से? शाइस्ता, वो दोनों हैं। तो क्या बुराई है? तुम नहीं जानती हो शाइस्ता। लेकिन हम उरूज को, जिस तरह मैं देख रहा हूँ। आप भी वैसे मत देखें। सच को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तलाश करेंगे ना तो बुरा होगा। रोज कोई परेशानी है? हाँ, परेशानी की बातें तो बहुत सारी हैं। अगर सलमान ने इतना बड़ा ये एम्पायर नहीं बनाया होता तो आज इतने घपलों के बाद भी कंपनी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। होते हैं ऐसे लोग, जब वो देखते हैं कि कंपनी के अंदर करोड़ों रुपए आ जा रहे हैं तो लाखों रुपए निकालना उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, और उसी जगह पे ज्यादा करप्शन होती है। और यही वजह होती है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। एग्जैक्टली। एक बार पता चल जाए कि ये मार्बल डिलीवर कहाँ हुआ है, उन सब लोगों को बेनकाब कर दूंगी मैं। ये लोकेशन शेयर हो गई है। कहाँ की है? समवेयर आई थिंक इन THA। पर एग्जैक्ट क्या लोकेशन आ रही है? रेजिडेंशियल एरिया दिखा रहा है ये। रेजिडेंशियल एरिया? लेकिन जहां तक मुझे मालूम है ऐसे किसी एरिया में हमारा कोई ऑफिस नहीं है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि मार्बल की सप्लाई हुई है और इस कंपनी से माल निकाल के उस लोकेशन तक पहुंचाया गया। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। वो लड़का हमाद कंपनी के
ड्रामा से कलंक के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह आज सारा के बाप को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो वहाँ पर उसका ख्याल रखा होता है और वहाँ पर वो एडमिट होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे सरफराज की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको बार बार फोर्स करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिस पर सरफराज आइन बाएँ करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम लारे लगा देते हो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वह जैसे ही हॉस्पिटल खड़ा होता है तो उसके मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वहीं पे ही उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही मैयत लेकर घर आते हैं तो वहाँ पर कुरहम बर्पा हो जाता है। इसी तरह सारा अपने बाप के इलाज के लिए पैसे उसके पास नहीं है तो अपने ऑफिस में दरख्वास्त देते हैं, तो वहाँ पर उसका जो बॉस होता है वो देख लेता है। तो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए अपने बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो इससे बड़ी ज़िल्लत की बात क्या हो सकती है, और वो उसको एडवांस पेमेंट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जैसे ही मैयत घर आती है तो सारा जैसे उठती है तो वह पास से गुजरते हुए सारा से बात भी नहीं करता और वहीं से गुजर जाता है। ड्रामा से कलंक के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह आज सारा के बाप को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो वहाँ पर उसका ख्याल रखा होता है और वहाँ पर वो एडमिट होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे सरफराज की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको बार बार फोर्स करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिस पर सरफराज आइन बाएँ करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम लारे लगा देते हो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वह जैसे ही हॉस्पिटल खड़ा होता है तो उसके मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही मैयत लेकर घर आते हैं तो वहाँ पर कुरहम बर्पा हो जाता है। इसी तरह सारा अपने बाप के इलाज के लिए पैसे उसके पास नहीं है तो अपने ऑफिस में दरख्वास्त देते हैं, तो वहाँ पर उसका जो बॉस होता है वो देख लेता है। तो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए अपने बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो इससे बड़ी ज़िल्लत की बात क्या हो सकती है, और वो उसको एडवांस पेमेंट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जैसे ही मैयत घर आती है तो सारा जैसे उठती है तो वह पास से गुजरते हुए सारा से बात भी नहीं करता और वहीं से गुजर जाता है। ड्रामा से कलंक के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह आज सारा के बाप को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो वहाँ पर उसका ख्याल रखा होता है और वहाँ पर वो एडमिट होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे सरफराज की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको बार बार फोर्स करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिस पर सरफराज आइन बाएँ करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम लारे लगा देते हो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वह जैसे ही हॉस्पिटल खड़ा होता है तो उसके मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही मैयत लेकर घर आते हैं तो वहाँ पर कुरहम बर्पा हो जाता है। इसी तरह सारा अपने बाप के इलाज के लिए पैसे उसके पास नहीं है तो अपने ऑफिस में दरख्वास्त देते हैं, तो वहाँ पर उसका जो बॉस होता है वो देख लेता है। तो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए अपने बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो इससे बड़ी ज़िल्लत की बात क्या हो सकती है, और वो उसको एडवांस पेमेंट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जैसे ही मैयत घर आती है तो सारा जैसे उठती है तो वह पास से गुजरते हुए सारा से बात भी नहीं करता और वहीं से गुजर जाता है। ड्रामा से कलंक के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह आज सारा के बाप को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो वहाँ पर उसका ख्याल रखा होता है और वहाँ पर वो एडमिट होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे सरफराज की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको बार बार फोर्स करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिस पर सरफराज आइन बाएँ करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम लारे लगा देते हो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वह जैसे ही हॉस्पिटल खड़ा होता है तो उसके मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही मैयत लेकर घर आते हैं तो वहाँ पर कुरहम बर्पा हो जाता है। इसी तरह सारा अपने बाप के इलाज के लिए पैसे उसके पास नहीं है तो अपने ऑफिस में दरख्वास्त देते हैं, तो वहाँ पर उसका जो बॉस होता है वो देख लेता है। तो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए अपने बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो इससे बड़ी ज़िल्लत की बात क्या हो सकती है, और वो उसको एडवांस पेमेंट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जैसे ही मैयत घर आती है तो सारा जैसे उठती है तो वह पास से गुजरते हुए सारा से बात भी नहीं करता और वहीं से गुजर जाता है। ड्रामा से कलंक के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह आज सारा के बाप को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो वहाँ पर उसका ख्याल रखा होता है और वहाँ पर वो एडमिट होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे सरफराज की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको बार बार फोर्स करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिस पर सरफराज आइन बाएँ करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम लारे लगा देते हो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वह जैसे ही हॉस्पिटल खड़ा होता है तो उसके मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही मैयत लेकर घर आते हैं तो वहाँ पर कुरहम बर्पा हो जाता है। इसी तरह सारा अपने बाप के इलाज के लिए पैसे उसके पास नहीं है तो अपने ऑफिस में दरख्वास्त देते हैं, तो वहाँ पर उसका जो बॉस होता है वो देख लेता है। तो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए अपने बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो इससे बड़ी ज़िल्लत की बात क्या हो सकती है, और वो उसको एडवांस पेमेंट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जैसे ही मैयत घर आती है तो सारा जैसे उठती है तो वह पास से गुजरते हुए सारा से बात भी नहीं करता और वहीं से गुजर जाता है।
ड्रामा से कलंक आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह आज सारा के बाप को लेकर हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो वहाँ पर उसका ख्याल रखा होता है और वहाँ पर एडमिट होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे सरफराज की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको बार बार फोर्स करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिस पर सरफराज आइन बाएँ करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम लारे लगा देते हो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वह जैसे ही हॉस्पिटल खड़ा होता है तो उसके मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वहीं पे ही उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही मैयत को लेकर घर आते हैं तो वहाँ पर कुरहम बर्पा हो जाता है। इसी तरह सारा अपने बाप के इलाज के लिए पैसे उसके पास नहीं है तो अपने ऑफिस में दरख्वास्त देते हैं, तो वहाँ पर उसका जो बॉस होता है वो देख लेता है। तो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए अपने बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो इससे बड़ी ज़िल्लत की बात क्या हो सकती है, और वो उसको एडवांस पेमेंट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जैसे ही मैयत घर आती है तो सारा जैसे उठती है तो वहाँ पास से गुजरते हुए सारा से बात भी नहीं करता और वहीं से गुजर जाता है।